नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय अधिक मास चल रहा है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की आराधना होती है और उनको ही समर्पित है ये व्रत। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत की संज्ञा दी गई है एकादशी व्रत को। पंचांग के अनुसार 27 सितंबर 2020 को पद्मनी एकादशी मनाई जाएगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी की तिथि का आरंभ जो होता है वो इस व्रत को आरंभ हो जाता है जैसे ही एकादशी तिथि का आरंभ हो गया, और एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। निर्जल रहकर ये व्रत अगर आप स्वस्थ हैं तो कीजिए, नहीं तो फल और जूस पीकर कर सकते हैं। व्रत में सभी प्रहरों में पूजा का विधान है, इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में भी एक माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और इस व्रत का पारण भी विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी इस व्रत का आपको पूरा फल मिलता है। और व्रत करने के समाप्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम त्रिवीर था और उनकी कई रानियां थी, लेकिन कोई भी उनका पुत्र नहीं था, जिस कारण राजा उसकी समस्त रानियां दुखी और परेशान रहती थी। राजा को किसी ने सलाह दी कि वे अपनी रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करे। अब राजा ने इस सलाह को मानते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कमजोर हो गया और राजा कंकाल की तरह दिखने लगा। कठोर तपस्या के बाद भी राजा को फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक रानी ने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी ने रानी को पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान दिए। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। यह बालक आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी राजा बना और कीर्तिवीर्य ने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था। तो इस व्रत की महिमा बहुत है। कैसे करें आराधना? देखिए, हमने एकादशी व्रत का टाइम टेबल स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 27 सितंबर को सुबह 6:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर को सुबह 8 बजे तक। और पद्मिनी एकादशी का पारण मुहूर्त रहेगा 28 सितंबर की सुबह 6:12 से सुबह 8:36 तक, यानी कि ये अवधि 2 घंटे 23 मिनट का है। इस बीच आप पारण जरूर कर लीजिएगा अगर आप व्रत करते हैं। तो श्री हरि की आराधना कैसे करें? सबसे पहले तो श्री हरि के एक लकड़ी के पटरे पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ उनकी तस्वीर रखें। अब यहाँ पर आप एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं, उन्हें फूलों से सजाएं। पंचामृत अर्पित करें। अगर पंचामृत नहीं है तो कम से कम 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ये आपके समस्त भोगों के बराबर है। फिर आप उनके सामने विष्णु चालीसा या फिर इस महीने में भागवत पुराण पढ़ा जाता है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस समय आप भगवान श्री हरि के 108 नाम या फिर 1008 नामों का जप करें। आप चाहें तो इस समय अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।